बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 9th क्लास का सेकंड लेक्चर है और हमारे लेक्चर का नाम है ब्रांचेस आर सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी की मज़ीद छोटी छोटी शाखाएं। पहले नंबर पर हमारे पास जो ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बारे में हमें कहता है स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार की बनावट और उसके साख्त का मुतालिया करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। दूसरे नंबर पर इसमें जो हमें पॉइंट बताता है, कहता है आउटवर्ड अपीयरेंस। इसमें हम बैरूनी सूरत के बारे में भी पढ़ते हैं, जैसा कि शेप शक्ल हो गई, जैसा कि कलर किसी चीज़ का रंग हो गया। आगे कहता है एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गन। इसमें हम बैरूनी सूरत तो पढ़ते ही हैं, लेकिन साथ साथ हम हमारे जिस्म की जो अंदरूनी ऑर्गन होते हैं, अंदरूनी अज़ा होते हैं, उनकी भी स्टडी करते हैं, जैसा कि हार्ट हो गया, दिल हो गया, किडनी हो गया, इनकी भी स्टडी इसी ब्रांच में करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो ब्रांच है वो है एनाटमी। एनाटमी का मतलब होता है इंटरनल स्टडी करना, किसी चीज़ का अंदरूनी मुतालिया करना। कहता है एक्सप्लोर इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये भी किसी भी जानदार के अंदरूनी साख्त को एक्सप्लोर करती है। पार्टिकुलरली ह्यूमन, ख़ास तौर पर किस चीज़ का अंदरूनी मुतालिया होता है? इंसानी अज़ा का अंदरूनी मुतालिया होता है। कहते हैं ये मज़ीद हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? डिजीज़ डायग्नोसिस, बीमारी की तशखीस, यानी कि बीमारी पता लगाने में हमें ये मदद करती है। नेक्स्ट कहता है मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, और जो मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी बनाने में हमें ये मदद करती है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर कहता है, नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो कहता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन, किसी भी चीज़ का काम करना, वो फिजियोलॉजी कहलाता है। अब फिजियोलॉजी में मैं कहता है डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। कहता है मुख्तलिफ जो जिस्म के अज़ा होते हैं जो काम करते हैं, उन जिस्म के अज़ा के काम करने को हम फिजियोलॉजी का नाम देते हैं। कहता है फॉर एग्जांपल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है टू द बॉडी, हमारे जिस्म को। नेक्स्ट हमारे पास होता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? कहता है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ का खुर्दबीनी मुतालिया करना, यानी कि माइक्रोस्कोप की मदद से मुतालिया करना, ये हिस्टोलॉजी कहलाता है। कहता है टिश्यूज़ हैं क्या चीज़? ये क्वेश्चन अक्सर आता है, शॉर्ट क्वेश्चन। कहता है ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर फंक्शन। कहता है ये सेल्स का ग्रुप होता है जिसका एक जैसा ही काम होता है, उसे हम हिस्टोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसे कहते हैं? कहता है साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स। सेल्स का मुतालिया करना साइटोलॉजी कहलाता है। मजीद हम इसमें क्या पढ़ते हैं? कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। इस शाख में हम मजीद सेल डिवीजन के बारे में, यानी सेल जो तकसीम हो रहा होता है, अपनी तादाद में बढ़ रहा होता है, उसके बारे में भी इसी ब्रांच में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कहता है स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। कहता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का मुतालिया करना। अब सवाल यह पैदा होता है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते कौन से हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसी भी जानदार की ज़िंदगी बनाते हैं, लाइफ बनाते हैं, उन्हें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कौन से शामिल होते हैं? कहता है कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं, प्रोटीन शामिल होते हैं, लिपिड शामिल होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड भी इसमें शामिल होते हैं। न्यूक्लिक एसिड मजीद दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। नेक्स्ट कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। कहता है किस चीज़ का मुतालिया करना? प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, नशो नुमा का मुतालिया करना, फ्रॉम फर्टिलाइज एग। जो जानदार एक फर्टिलाइज एग से नशो नुमा जिसकी हुई हो, उसे हम उस शाख को नाम देते हैं एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट कहता है जेनेटिक्स। जेनेटिक किसे कहते हैं? कहता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कहता है खसूसियात का वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होना, ये जेनेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास शाख है वो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी किसे कहते हैं? कहता है स्टडी ऑफ फोसिल्स का मुतालिया करना। ये जो फोसिल होते हैं किस चीज़ में मदद देते हैं? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये किसी भी जानदार की हमें शजरा नास्ब के बारे बताते हैं, उनके अबाउ अजदाद के बारे में बताते हैं। कहता है इसकी मिसाल डायनासोर फोसिल्स हैं। डायनासोर फोसिल्स हमें ये बताते हैं कि एक रिप्टाइल ज़मीन पर रहते थे मिलियन ईयर्स अगो ऑन द अर्थ। कहता है वो कई मिलियन साल पहले इस ज़मीन पर रहते थे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है ब्रांच है वो हमारे पास है ब्रांच टैक्सोनमी। टैक्सोनमी किसे कहते हैं ये चीज़ हम देखेंगे। कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, कहता है जानदारों की क्लासिफिकेशन करना, मतलब यह है कि जानदारों को ग्रुप में तकसीम करना किस चीज़ की बिना पर, दो चीज़ों की बिना पर, सिमिलैरिटीज उनकी मुशाबियत की बिना पर उन्हें तकसीम करना, एंड डिफरेंसेस और उनकी इख्तलाफात की बुनियाद पर उन्हें तकसीम करना, ये टैक्सोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट हमें कहता है इकोलॉजी। इकोलॉजी किसे कहते हैं? कहता है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, जानदारों का और उनका माहौल के दरमियान आपस में जो ताल्लुक होता है उसे हम इकोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट है मैरीन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन, समुद्रों में जो जानदार होते हैं उनका मुतालिया करना, यह मैरीन बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमें कहते हैं पैथोलॉजी। व्हाट इज पैथोलॉजी? कहता है स्टडी ऑफ डिजीज, किसी भी बीमारी का मुतालिया करना, काजेज उनकी वजूहात का मुतालिया करना, एंड इफेक्ट और किसी भी जानदार के ऊपर उनके असरात का मुतालिया करना पैथोलॉजी कहलाता है। हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, यह हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? किसी भी बीमारी की तशखीस, पता लगाने में मदद देती है। प्रिवेंशन, उस बीमारी से बचाव में मदद देती है। एंड ट्रीटमेंट, और उस बीमारी का इलाज करने में भी हमें यह मदद देती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इम्यूनोलॉजी। कहता है वी स्टडी दी कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, इस शाख में हम इम्यून सिस्टम के अज्जा के बारे में पढ़ते हैं। एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज, और इन अज्जा का बीमारी के खिलाफ क्या रोल होता है उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। इस ब्रांच को नाम देते हैं इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं? कहता है स्टडी ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स कहते हैं अद्वियात का मुतालिया करना। एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, और हमारे जिस्म पर उनका क्या असरात होता है उसे हम फार्माकोलॉजी का नाम देते हैं। कहता है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, ये जो फार्माकोलॉजी होती है ये हमें नई अद्वियात बनाने में भी मदद देती है। अब एक सवाल पैदा होता है व्हाट इज फॉसिल, बॉक्स में मौजूद है फॉसिल्स किसे कहते हैं? कहता है फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉसिल जो होते हैं ये मुर्दा पौधों और जानदारों की बाकियात होती हैं। दैट वर प्रेजेंट इन द रॉक, ये कहाँ मौजूद होती हैं बाकियात? बाकियात का मतलब जो हड्डियां वगैरह रह जाती हैं। दैट वर प्रेजेंट इन द रॉक, जो चट्टानों में मौजूद होती हैं। एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का मतलब है जो वक्त के साथ साथ ज़मीन में लेयर्स बनती जाती हैं, तह बनती जाती हैं, ये जो रिमेन्स होती हैं बाकियात उनमें महफूज, तहों में महफूज हो जाती हैं, उसे हम नाम देते हैं फॉसिल्स का। बहुत अहम MCQs, एक एग्जांपल है, कहता है साइनोबैक्टीरियम इज द ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल, सबसे जो कदीम तरीन फॉसिल है इस दुनिया में वो कौन सा होता है? वो साइनोबैक्टीरियम होता है। ये कहता है कितने साल पहले ये दरियाफ्त किया गया था? 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, यानी कि 3.5 बिलियन साल पहले ये फाउंड किया गया था। नेक्स्ट बहुत अहम MCQs बॉक्स में मौजूद है। कहता है ह्यूमन बॉडी जो होती है तकरीबन कितने सेल्स पर मुश्तमिल होती है? ह्यूमन बॉडी, इंसान का जिस्म जो होता है ओवर 30 ट्रिलियन सेल, ये 30 ट्रिलियन से भी ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था और आसान लेक्चर था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस तरह के मज़ेदार टॉपिक आपको आसान वर्डिंग में और अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, ये सेम टेक्स्ट बुक की वर्डिंग होती है जो आपको आसानी से एक्सप्लेन करके समझाया जाता है ताकि आप बच्चों के लिए मुश्किल ना हो। इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आप बच्चों का कोई भी कमेंट हो, कोई भी जो है क्वेश्चन पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह ज़रूर उसका जवाब मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।